नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारी को शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम के संकेत दिए हैं। अगले महीने उम्मीदवारों के भी नाम घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि फिलहाल समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें से करहल से तेज प्रताप यादव, मिल्कीपुर से अजीत प्रताप सिंह और कुरंदकी से पूर्व एमएलए रिजवान के नाम पर उम्मीदवारी के नाम जताए जा रहे हैं। देखिए, 10 की 10 सीटों पर जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट्स दे रहा है। और हमने जिस तरीके से 2024 की लड़ाई लड़ी, जो जनता की लड़ाई थी, जिसमें हम बहुत प्रमुखता से पीडीए का नारा उठा करके हमने इस लड़ाई को लड़ा और बहुत हद तक हम लोगों को कामयाबी मिली। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की, बल्कि समाजवादी पार्टी इस बात पर यकीन कर रही है कि इन उपचुनाव में भी पूरी तरीके से एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, उनके इस बात को कहने की क्या तात्पर्य है समझ में नहीं आता, क्योंकि 2024 में जो रिजल्ट्स आए हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि इतना हास्यास्पद बयान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और वहीं अगर बात करें सभी पार्टियों की तो समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियां पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 3 नामों पर मुहर लगाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको बताएं मिल्कीपुर की तो मिल्कीपुर में अजीत प्रताप सिंह के नाम पर, और बात करें कुंदरकी में रिजवान, और करहल की बात करें तो तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बात करें पिछले चुनाव की तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर दबदबा था, लेकिन समाजवादी पार्टी अब 10 की 10 सीटों को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और पूरा अब कौन पार्टियां कितनी सीटें जीतती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन धनवेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं बांदा में नक्सली हमले के दौरान कमांडो शहीद हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कमांडो को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया था और प्रशासन ने शहीद को गांव में रोड और स्मारक बनवाने के लिए कहा था। लेकिन अब फौजी की पत्नी 4 साल से प्रशासन के चक्कर लगा रही है, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऑफिसर यहाँ पे लोगों से मिल चुके हैं, जिसके लिए इन्हें सांत्वना लगातार मिलती रही है, लेकिन अभी तक उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ है। तो वो एक समस्या है। दूसरी, इन्होंने चूँकि मूर्ति का अनावरण किया है तो उस स्थान तक एक रोड की इनकी मांग है कि उस स्थान तक एक रोड बन जाए। और ये चूँकि देश का जो एक बहुत ही अतुलनीय पदक है शौर्य चक्र इनके पति को मिला है और इन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है, तो उस पदक का सम्मान रखते हुए कृपया इनके घर तक रोड और जहां मूर्ति का अनावरण हुआ है वहां तक रोड बन सके, उसके लिए हमने डीएम साहब से अर्जी दी है और हमें सांत्वना दी गई है कि जल्द से जल्द बनाया जाएगा। तो बस इसी समस्या को मैं यहाँ पे आप सब लोगों से उजागर करना चाहता हूँ। किस जगह का मामला है ये बांदा जिले के लामा विलेज का मामला है, जो जमालपुर चौकी के अंतर्गत, जमालपुर कोतवाली के अंतर्गत आता है। बनवाने के लिए कहा गया था। उसके बाद हमने कई बार एप्लीकेशन दिए, लखनऊ भी गई, यहाँ डीएम के साहब के पास भी गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर मैंने स्वयं से नौकरी मिल गई मुझे, तो मूर्ति का स्मारक मैंने बनवा दिया है। और वहाँ तक रोड की समस्या है, तार भी हमारे घर के ऊपर से गई है, जिसके बाद कारण कई बार हम लोग बचते बचे हैं। ये कहाँ का मामला है? लामा गांव का है। क्या लगता है 1 साल से लगभग 1.5 साल से आप यहाँ अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं? सर हमें तो 4 साल हो गए हैं ना। 4 साल से चक्कर काट रही हैं, परेशान हो अभी गए। तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यहाँ तक हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन नहीं सुनते, क्या करें हम। आज कहाँ आए थे आप लोग? हम लोग यहीं आए थे, एसपी साहब के पास आए थे एप्लीकेशन देने के लिए। डीएम के साहब गए तो वहाँ तो नहीं थे। तो क्या लगता है आश्वासन भरी मिलेगा कि कार्रवाई सर भी हमें होगी? तो अब उम्मीद ही है, हम तो परेशान हो चुके हैं क्योंकि आते आते थक चुके हैं हम।
वहीं जालौन में शराब के नशे में धुत एक चाचा ने अपने भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना हरचंदपुर गांव के देवी मंदिर के पास हुई, जहां दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि चाचा बाबू अहीरवार ने मंदिर में रखी सांग से अपने भतीजे अरुण अहीरार को हमला कर दिया। वहीं घायल अरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अरुण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने अब फरार आरोपी चाचा की तलाश में जुटी है। थाना कतौरा के ग्राम हरचंदपुर में एक चाचा द्वारा शराब के नशे में अपने भतीजे को सरिया मारकर मृत्यु कायद करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कतौरा पुलिस मौके पहुंची। जानकारी करने में ज्ञात हुआ कि जो अभियुक्त, जिसका नाम है बाबू मिस्त्री पुत्र रमैया, जिसने शराब के नशे में अपने जो भतीजे, जिसका नाम है अरुण पुत्र शिव प्रसाद अहीरवार, इसको शराब के नशे में सरिया मार दी, जिससे वो बेहोशी की हालत में चला गया और CSC कालपी में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हमने कई टीमें इसमें लगाई हैं। जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा।